नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट अनदर लिमिटेशन ऑफ पेनिसिलिन जी, दैट इज़ हाउ टू टैकल रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन जी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, तब उसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो फोटोग्राफ ली गई है ये हंगामा फिल्म अगर आपने देखी हो, दैट्स अ लवली कॉमेडी फिल्म। उसमें राजपाल यादव का ये डायलॉग होता है। तो बेसिकली जो पेनिसिलिन्स होती हैं ये बेसिकली किल, मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन जी हैज़ अ प्रेफरेंस फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज कंपेयर टू अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेनिसिलिन जी जनरली इन्हीं को मारती है। ग्राम नेगेटिव के लिए तो हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन डिस्कस कर ही लिए। अब क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पेनिसिलिन जी ने मारना शुरू करा। कैसे? हमने पेनिसिलिन जी एडमिनिस्टर करी, ये हो गई पेनिसिलिन जी, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब पेनिसिलिन जी गई, ठीक है, पेनिसिलिन जी गई और इसने सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक, बैक्टीरिया ने कहा यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम कोई मंदिर का घंटा है, कोई आके बजा के चला जाता है जैसे राजपाल यादव। बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज इक्वल टू राजपाल यादव। ठीक, इज़ ए वेरी फेमस कॉमेडियन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हालत राजपाल यादव जैसी हो गई जैसे कि हंगामा फिल्म में उसकी हुई थी। मैंने कहा यार ये बड़ी मुसीबत है यार, कोई भी आता है बाहर से आता है हमको बजा के चला जाता है, हमको मार के चला जाता है। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम होती है हम एचओडी मैम के पास जाते हैं, एचओडी मैम से नहीं होता तो प्रिंसिपल, नहीं तो फिर चेयरमैन। तो ऐसे बैक्टीरिया ने भी करा और एक एक टायर में गए, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में कंप्लेंट करना उन्होंने शुरू करा। उन्होंने सोचा यार क्या करें, फिर वो चले गए चेयरमैन के पास। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज के एक चेयरमैन है तो ऐसे ही बैक्टीरिया के भी एक चेयरमैन है। उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया चेयरमैन ने कि भैया इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला हमारा। कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी एंटीबायोटिक बाहर से आती है, हम लोग हमारे लोगों को मार के चली जाती है। इतनी मुश्किल से हमने एंट्री ली है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री लेना कोई आसान काम है। सबसे पहला सबसे बड़ा बैरियर तो स्किन होता है, स्किन के अंदर घुसो, फिर या फिर नोज से घुसो या माउथ से घुसो या ईयर से घुसो, इतनी मुश्किल से हम एंट्री लेते हैं और अब इतनी मुश्किल से एंट्री लेकर हमको कोई मार डालते हैं। तो फिर बैक्टीरिया ने दिमाग लगाया, चेयरमैन साहब ने कहा कि चलो हम बैक्टीरिया को देंगे सिक्योरिटी गार्ड। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम रखा बीटा लैक्टमेज। ठीक, कुछ बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करना शुरू करें बैक्टीरिया में, इनका नाम रख दिया बीटा लैक्टमेज, ये हो गए सिक्योरिटी गार्ड। तो अब इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत सारी बंदूकें दे दी। तो ऐसे खड़े, ऐसे बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो एलओसी है उस पर हमारे जवान बचाते हैं हमको, पाकिस्तानियों से सैल्यूट टू देम, ग्रांड सैल्यूट टू देम रादर। सो एक जवान को एक राइफल दे दी और कह दिया लो अब तुमको हमने इक्विप कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया बीटा लैक्टमेज। कहते अब बेटा कुछ नहीं हो पेनिसिलिन को। अब पेनिसिलिन जी आई, बीटा लैक्टमेज ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गोलियाँ चला करके। ठीक, जैसे कि ये सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने बुलेट्स फायर करी और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये हो गए बीटा लैक्टमेज। इन्होंने आया और सोचा कि चलो अब सबको छलनी कर देंगे। पेनिसिलिन आई, ऐसे घुसी आई, तो इन सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी स्ट्रैटेजी डिवाइस करी, आने दो घुसने दो पेनिसिलिन को, पेनिसिलिन आएगी तो अब देखेंगे। तो आई, दुक 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 गोलियाँ चलाई और सबको मार डाला। अच्छा, अब इस बीटा लैक्टमेज का अलग जगह पर अलग नाम है। ठीक, जैसे कि अगर वो पेनिसिलिन को तोड़ती है तो उसका नाम हो गया पेनिसिलिनेज। ठीक, अगर वो सिफेलोस्पोरेंस को तोड़ेगी तो उसका नाम हो जाएगा सिफेलोस्पोरेनेज। ठीक, अगर वो कार्बापेनियम को तोड़ेगी तो उसका नाम होगा कार्बापेनेमेज। ठीक, बस आपको बेसिकली इतना याद करके रखना है कि आपको इसके एंड में एज लगा देना है। ठीक है, एज मतलब जो भी लाइसेंस करते हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमने सोचा भैया ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, हमने इतनी मुश्किल से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे जो सर हैं उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर करी और इसको आगे कोई मार डाल के चला गया। तो अब उन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें। बहुत सोचा हमने, बहुत सोचा, फिर हमने सोचा कि चलो अपने सिक्योरिटी गार्ड को, ये लोग सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने बिठा दिया ना बैक्टीरिया ने, वो सिक्योरिटी गार्ड बीटा लैक्टमेज है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए हम अपना सोल्जर भेजेंगे, अपना जवान भेजेंगे जो भारत सेना की रक्षा करता है, भारतीयों की रक्षा करता है।
सारे इंडियंस की, उसको हमने दे दी बुलेट प्रूफ जैकेट। हम बोलेंगे अब तुम जाओ, अब ये सिक्योरिटी गार्ड जो बैक्टीरिया के अंदर बैठे हुए हैं ये गोलियां चलाएंगे, दुब दुब दुब, हमारा सोल्जर सबसे बच जाएगा। तो इस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम हो गया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट हमने दे दी और इस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम हो गया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे? याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, जैसे इंटर्नशिप में याद करते हैं कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट, CST। ठीक है, ये काफ़ी डॉक्टर्स लिख देते हैं, दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। अब इतनी सारी फाइलें होती हैं, 100 200 पेशेंट है, तो बस आप CST लिख दो। CST लिख दिया, CST का मतलब कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। C से हो गया क्लावियोलैनिक एसिड, ठीक, क्लावियोलैनिक एसिड। S से हो गया सल्बैक्टम, ठीक, सल्बैक्टम। और T से हो गया टाजोबैक्टम, टाजोबैक्टम। ठीक, अब आपको ये याद रखना है कि जैसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट, अब बुलेट प्रूफ जैकेट से थोड़ी ना मरने वाली है, बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर ये सोल्जर भी तो है ना हमारा। ये सोल्जर क्या है? सोल्जर पेनिसिलिन है। एक मिनट, दिस इज द पेनिसिलिन। ठीक, ये सोल्जर जो है हमारा ये पेनिसिलिन है। तो खाली बुलेट प्रूफ जैकेट फेंकोगे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्लावियोलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम से कोई मरने वाला थोड़ी है। उसके अंदर हमारे सोल्जर को तो, हमारे जवान को तो होना पड़ेगा ना, जो लड़ेगा पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी इस केस में बैक्टीरिया है, सो उनको मारने के लिए। या कोई भी नेशन जो इंडिया पे अटैक करे, आई शुड नॉट से पाकिस्तान एज सच, कोई भी नेशन जो इंडिया पे अटैक करे तो इंडियन सोल्जर को उसको मारना है। सो मारने के लिए वो क्या करेंगे, हर एक के लिए, हर एक सोल्जर को अलग अलग बुलेट प्रूफ जैकेट फिट आती है। तो इसी तरह हर एक अलग अलग पेनिसिलिन्स बनाई है हम लोगों ने, ताकि अलग अलग सोल्जर को अलग अलग जैकेट फिट आए। सो ये आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उससे आप याद कर सकते हो आराम से। सबसे पहला A जो है दैट इज़ फॉर अमोक्सिसिलिन। ठीक, अमोक्सिसिलिन। तो जो अमोक्सिसिलिन की जो एंटीबायोटिक है वो काम करेगी क्लावियोलैनिक एसिड के साथ। ठीक, क्लावियोलैनिक एसिड के साथ अगर अमोक्सिसिलिन देंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, नहीं तो अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सल्बैक्टम के साथ एम्पिसिलिन। ठीक, सल्बैक्टम के साथ हो गई एम्पिसिलिन। तो इसमें हमने क्या दे दी? हमने इसमें दे दी एम्पिसिलिन। ठीक है, सल्बैक्टम से लड़ने के लिए हमने एम्पिसिलिन दे दी। ठीक है, वन साइज नेवर फिट्स ऑल। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग पेनिसिलिन्स अलग अलग के लिए। तो ये से आप याद कर सकते हो, आम आदमी पार्टी से A से अमोक्सिसिलिन, A से एम्पिसिलिन, और टाजोबैक्टम के लिए हमने दे दी पिप्रासिलिन, पिप्रासिलिन। ठीक, आम आदमी पार्टी पिप्रासिलिन दे दी हमने। ठीक, सो अब हमारे सोल्जर्स रेडी हैं, इसको आप लोगों को कंठस्थ करना है। अमोक्सिसिलिन के साथ क्लावियोलैनिक एसिड, ऑगमेंटिन, इसका ब्रांड नेम हो गया कोमोक्सीक्लैव, एम्पिसिलिन के साथ सल्बैक्टम, और पिप्रासिलिन के साथ टाजोबैक्टम। ठीक है, जैसे पीटी आप याद कर सकते हो, जब हम लोग स्कूल डेज में, मैं भी करता था पीटी। ठीक है, हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स होते थे हमको पीटी कराते थे। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग भाई। सो इसका हमको जोड़ मिल गया। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जालिम बैक्टीरिया होते हैं जो इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो हमने कहा भैया अब बड़ी प्रॉब्लम होगी, अब तो हमको अपने वो फेमस एक्टर को बुलाना पड़ेगा जिसका नाम है रजनीकांत, साउथ इंडियन सुपरस्टार, जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग उनको पूछते हैं, उनको भगवान मानते हैं। ठीक है, तो हमने बुला लिया रजनीकांत जी को। हमने रजनीकांत सर से कहा सर प्लीज़ इसका कुछ करो। तो इनका नाम है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, जो अब ये बीटा लैक्टम को भी मार रहा है, बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट भी एक्टिविटी आ गई। तो अब हमने डेवलप कर ली रजनीकांत पेनिसिलिन। ठीक है, रजनीकांत पेनिसिलिन, इनको हम याद करेंगे कॉन्डम। जैसे कि रजनीकांत पेनिसिलिन जाएगी जाएगी जाएगी, और अब अगर वो सिक्योरिटी गार्ड दुक 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 गोलियाँ भी चलाएंगे तो भी इसे कोई की फ़र्क पड़ता है, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो लड़ जाएगा। तो रजनीकांत पेनिसिलिन जाएगी और जा करके उसको जाके मार डालेगी। सो इनको कॉन्डम के नाम से याद करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेल जब कॉन्डम पहनते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, ऑलवेज प्रैक्टिस सेफ सेक्स, दैट इज़ व्हाट आई वुड ऑलवेज मतलब सेक्स एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम।
सबको ये पता होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो पर्सनली प्रमोट सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में भी बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, स्पेशली द टीनेजर्स, ठीक है। सो ऑलवेज प्रमोट सेफ सेक्स। सो कॉन्डम से यू कैन रिमेंबर रजनीकांत, जैसे कॉन्डम प्रेगनेंसी को रोकता है तो रजनीकांत पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिनेज को रोकेगी। सो कॉन्डम सी से क्लॉक्सासिलिन, ठीक, ओ से ऑक्सासिलिन, ठीक, एन से नाफसिलिन, ठीक, डी से डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक है। ओ मैंने डिस्कस कर ही लिया पहले, ठीक है, ऑक्सासिलिन। तो एक लास्ट एम से बचता है मेथिसिलिन, ठीक, ठीक। तो ये मेथिसिलिन स्ट्रॉन्गेस्ट रजनीकांत पेनिसिलिन है, मतलब अगर इसके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस तभी उसे कहा जाता है, उसका नाम होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। इससे हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वी आर रियली टेरिफाइड ऑफ इट, क्योंकि हमको लगता है कि यार अगर इससे वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस में आप कौन सी दवाई देंगे। तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। सो दिस फिनिशेस, इससे हम रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम टैकल कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।